नमस्ते। नमस्ते अवधूत जी। नमस्ते। अवधूत जी, आज आपसे मेरा सवाल है कि श्रद्धा क्या है और अंधश्रद्धा क्या है? हाँ, श्रद्धा का अर्थ है आपका अपना अनुभव, आपका स्वयं का अनुभव और उस पे ही जोर देना कि आपका जो स्वयं का अनुभव है उससे आई हुई आपकी जागरूकता है, उस जागरूकता से आई हुई आपकी जो दृष्टि है, उससे जो आपका जीवन परिवर्तन है, उससे जो आपकी समझ है, वह है श्रद्धा। वह श्रद्धा उत्पन्न करती है। ऐसा समझ रहे हैं ना? आप थोड़ा और खुल के समझाएंगे तो अच्छा होगा। कैसा है? श्रद्धा का अर्थ कैसा होता है कि श्रद्धा कब आती है हमको? ऐसा है, श्रद्धा हमको तब आती है जब हमको अनुभव हो उसका। ऐसा कहा गया है कि भक्ति हम कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन कोई भी भक्ति नहीं कर सकता तब तक उसको अनुभव ना आ जाए। जब किसी व्यक्ति को उस विराट का अनुभव होता है या वह उस पद पे होता है, तब उसको जो झलक मिलती है, अनुभव होता है, तब भक्ति की जागृति होती है और फिर अंतिम इसमें जाके वह भक्ति प्रफुल्लित होती है, मतलब वो भक्ति का कमल खिलता है। उससे पहले वह खोज रहा है, वह टटोल रहा है यहाँ वहाँ, तो वह है असल में भक्ति। तो श्रद्धा क्या होगी आपकी कि श्रद्धा तब जाके आपको श्रद्धावान हुआ, तब जाके जागरूक हुई आपको। ऐसा है। अब इसलिए मैंने कहा आपको कि श्रद्धा का मतलब ऐसा है कि सामने वाले ने आपसे कहा कि आपका जो स्वयं का अनुभव है, अनुभव पे जहाँ पे जोर है, वह है श्रद्धा। अगर मैं कहूँ कि मैं श्रद्धावान हूँ, इसका अर्थ मेरे पास मेरी खुद की दृष्टि है। कहाँ लिखा हुआ है उससे मुझे अर्थ नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ, उसे मैं कैसे देखता हूँ, वह इसमें मुख्य है। जैसे कि बुद्ध ने एक चीज पे बहुत जोर दिया था, वैसे सभी बुद्ध पुरुष नास्तिक उस पर जोर देते हैं। सभी की अलग अलग कलाएं हैं, सभी के अलग अलग पथ हैं। उन्होंने उस पर जोर दिया था कि आपको जो अनुभव है वही सत्य है। मैं कुछ भी कहूँ वह सत्य नहीं है, आपका जो अनुभव है वह सत्य है। वो कुछ भी कहे, वह उनका अनुभव है। जब तक वह आपका अनुभव होता नहीं तो उसे मत माने, उसे जानने की कोशिश कीजिए आपके अंदर। वह है श्रद्धा। श्रद्धा से ऐसा ना समझना चाहिए कि मैं इसे मानता हूँ, उसे मानता है, इसलिए मैं श्रद्धावान हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानने से कोई श्रद्धावान नहीं होता। वही अंधश्रद्धा है। जब मैं ऐसा कहूँगा तो कोई जो मुझे सुनेंगे तो उन्हें चोट भी लगेगी इस पे, इसका अंधश्रद्धा। लेकिन अंधश्रद्धा का अर्थ है कि मैंने मान लिया या मेरे मन ने मान लिया, जो किसी और का अनुभव होता है, जो किसी और का अनुभव है, किसी और ने बताया है। आप किसी के पास गए, किसी ने आपको बताया कि यह जागरूक व्यक्ति है। अंधश्रद्धा, इस शब्द को अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो वही मालूम, शब्द से ही मालूम पड़ता है। अंधे होके, मतलब बिना जाने बिना पहचाने आप उस पे श्रद्धा रखते हैं, तो वही अंधश्रद्धा कहलाती है। बराबर है। अभी किसी ने आपको कहा, अगर किसी ने आपको कहा कि यह व्यक्ति जागरूक पुरुष है, इसका मानो, इन्होंने जो कहा है वो मानो, तो आपके अंधश्रद्धा शुरू हो गई। जी, सही बात। आप वहां गए, आपने अंधश्रद्धा पहन ली। आप अगर वहां गए तो भी ठीक,
लेकिन अगर वह व्यक्ति कहता है मेरी ही मानो, तो वह श्रद्धा नहीं है, वह अंधश्रद्धा है। मेरी मानो यह अंधश्रद्धा है। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने मानने को नहीं कहा है। राम निरंजन न्यारा रे, अंजनी सकल पसारा रे, कि वह न्यारा है, बाकी सब पसारा है, सब मन का पसारा है। जैसे मैं बोला ना, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। नाम सुमिर मन बावरे, मलुक दास, नाम सुमिर मन बावरे, कहा फिरत बैराना हो। एक दिन हंसा चली बसे, घर बार वीराना हो। नाम सुमिर मन बावरे, वह आपको नाम सुमिरने कह रहे हैं। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, बात खत्म। मानिए मत, मान के बैठिए मत, मान के सिर्फ इस किनारे बैठना होगा। मान के उस भवसागर को, मान के उस सागर को पार करना नहीं होगा। और यहाँ मानने वालों की भीड़ है, यहाँ बहुत सारे मानने वाले हैं, और उनके तर्क देखेंगे कि हमारा ईश्वर, हमारा यह, हमारा धर्म, हमारा मजहब, यह ही सत्य। वह किनारे खड़े हैं, बड़ा सुशोभित महल बना के, और हम ही सही, देखो हमने पार कर लिया, हमारा मानना ही पार हो गया। पर उनको पता नहीं वह इस किनारे में, जहां से वो आए थे, दूसरे किनारे, जहां से वो भूल गए थे, तो वहां तो उनकी यात्रा हुई नहीं। दृष्टा जो जानने आया था, दृष्टा जो देखने आया था स्वयं को, दृष्टा जिसमें फंस गया आके स्वतंत्रता के कारण, अभी उसने यहाँ घर बना लिया, अभी यहाँ ही बैठा है, यही मान बैठा है, मैं ही शरीर हूँ, मेरा ही सही है। फिर उसमें इसने कहा तो ये ठीक, हाँ इसने कह दिया यही ठीक, यही सही। कैसा है, अगर मैं कहूँ कि ये मेरा धर्म है, इसके बारे में यह सही कह रहे हैं, आप इन्हीं को मानना चाहिए, तो अंधश्रद्धा होगी। आपका धर्म है, आपका धर्म बहुत अच्छा है। धर्म का अर्थ क्या है? धारयति इति धर्मः, आपने जो धारण किया वह धर्म है। कैसा है, जब आप धर्म में भी आप जब डुबकी मारोगे तो आपको हीरे पता चलेंगे उसके अंदर, कृष्ण की 18 कलाएं पता चलेगी आपको, राम के बारे में भी पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, सार क्या है, ज्ञान क्या है। हम किनारे बैठ जाते, नहीं वही ठीक है। इसका अर्थ है ऐसा कि किसी ने कहा कि वो देखो वह चंद्र है, आपने बोला हमको वह नहीं देखना है, आपने आपका हाथ पकड़ लिया, बात खत्म। उन्होंने कहा कि आपको वहां तक जाना है, आपने कहा हमको कहीं नहीं जाना, यहाँ ही जाना है। ऐसा लगेगा कि हम वह आदर कर रहे हैं व्यक्ति का, बाहर से देखने पे लगेगा कि यह आदर है उस व्यक्ति का, लेकिन अगर आप बहुत भीतर से देखेंगे तो वह आदर नहीं है, वह रुक जाना है वही। लेकिन अगर हम इसको अंधश्रद्धा में ले जाए तो अंधश्रद्धा के प्रकार अब बहुत बड़े बड़े अनोखे प्रकार हैं अंधश्रद्धा के। अंधश्रद्धा ऐसी है कि आपको फंसा देगी। इसी प्रकार अंधश्रद्धा का बाजार लगता है, इसी प्रकार अंधश्रद्धा चलती है, अंधश्रद्धा का बाजार लगता है और लोग इसमें फंस जाते हैं, ऐसा है। और एक बार आप इसमें फंस गए तो फिर आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आप सुन नहीं पाते, और यह चलता रहता है, चलता रहता है। इसके लिए जो मैंने कहा आपको, श्रद्धा का अर्थ इतना ही है कि मेरी मत मानो, आपके अनुभव की मानो। अनुभव के लिए भीतर उतरो, स्वयं को वक्त दो, स्वयं को समय दो, प्रश्न करो, तर्क करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, हृदय का भी करो। लेकिन अगर कोई कहे कि यह चमत्कार है, यह ऐसा है, यह वैसा है, मैंने कह दिया इसके लिए मानो, यह शॉर्टकट है, वह अंधश्रद्धा है, वह भटकाएगी।
लोग मान के बड़े बड़े घर बना के बैठ गए इस पार, लेकिन इस पार कुछ नहीं है, आनंद नहीं है। जो हम जानने आए थे, आनंद, स्वयं का स्वभाव, वह कोसों दूर चले गया है। लेकिन फिर हमने क्या किया, मन ने क्या किया, मन ने मनोरंजन कर दिया सबका। मन अब इतना चतुर हो गया इसमें कि मन ने कहा नहीं, सिर्फ मान के बैठ जाना ही परम संतोष है, बस बात खत्म, इसी किनारे। ऐसा है, इसलिए ऐसा देखा है कि श्रद्धा, अंधश्रद्धा, इसमें लोग फंस जाते हैं, पता नहीं चलता उनको कि श्रद्धा क्या और अंधश्रद्धा क्या। मैंने जो श्रद्धा की अंधश्रद्धा की बात की आपको, यह आध्यात्मिक इसमें की आपको। एक अंधश्रद्धा है कि जो कि अंधश्रद्धा ही नहीं है, वह ऐसी चीज है जिसे हम श्रद्धा ही, उसमें श्रद्धा ही नहीं हम यूज कर सकते हैं। कि किसी ऐसे बाबा के पास चले जाए कि जो आपका भला कर दे, चुटकियों में आपको सब कुछ दिला दे, उसके लिए आपको कुछ पैसे मांग ले, या ऐसा करो वैसा करो यह करो। लेकिन ऐसा भी होता नहीं है, कोई बाबा आपकी जिंदगी या आपका वक्त नहीं बदल सकता। उसका मनोरंजन है। इनका मनोरंजन है, ऐसा कुछ नहीं होता है, चमत्कार वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा है, ये सब मन का खेल है। चमत्कार का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे एक ही चमत्कार है। आप बारिश को देखते हो, सबसे बड़ा चमत्कार है। सूर्य को देखते हो, सबसे बड़ा चमत्कार है। मनुष्य को देखो, सबसे बड़ा चमत्कार है। अस्तित्व को देखो, फूलों को देखो, पंछियों को देखो, शाम को देखो, उगते सूरज को देखो, सबसे बड़ा चमत्कार है। जन्म लेते हुए बच्चे को देखो, सबसे बड़ा चमत्कार है। उस चमत्कार पे चर्चा करें, उस चमत्कार की चर्चा करें, या मानव की चर्चा करें, जो मानव के पास कुछ भी नहीं है, ना उसकी आंखों में तेज है, वह कहता है आपको कि मैं आपका काम चुटकियों में कर दूंगा। हम अंधश्रद्धा की राह पर इसलिए चल पड़े, शायद हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही भूल गए, या वही मालूम नहीं हमें कि हमें असल में क्या चाहिए, किसकी खोज है। क्या इस प्रश्न ही नहीं पूछा हमने खुद से, इसलिए अंधश्रद्धा की राह हमसे अंधश्रद्धा को, हाँ भाई, आपने जो बोला बराबर। कैसा है कृष्णा जी, इसमें कैसा है, अंधश्रद्धा का भी स्तर है। मेरी नज़र से जब देखता हूँ तो अंधश्रद्धा का एक बहुत निचला स्तर है, उसमें मैं श्रद्धा बोलता ही नहीं हूँ, वो पूरा अंधकार ही है। जैसे मैंने बोला चुटकियों में काम कर देंगे ऐसा वैसा, उसमें कोई अध्यात्म नहीं है, उसमें कोई चमत्कार नहीं है, तो अध्यात्म से कोसों दूर है। वह आपको गुलाम बना के रख देगा, वह चीज़ आपको। ऐसा है, बाद में फिर ऐसे ऐसी चीज़ें मान के बैठना कि मेरा ही मार्ग सही, वह मार्ग गलत, ऐसा गलत, वह गलत, या फिर मैं जिनको मानता हूँ उन्होंने जो मुझसे कहा है वही सही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने तर्क किया, आपने प्रश्न किया, फिर आप पूछेंगे नहीं ये तो अपमान हो गया। नहीं, श्रद्धा है। श्रद्धा जब तक आपका खुद का अनुभव नहीं होता, वह सब बाहरी है। और मैं देखता हूँ, मेरी नज़र से मैं देखता हूँ, इन सब का बाजार हो रहा है। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो श्रद्धा श्रद्धा कहते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ बात कहते वो क्रोधित हो जाएंगे। उनका मन का परीक्षण कीजिए, आप उनसे कुछ बात कीजिए, क्रोध आ जाएगा उनको फट से, वह आपसे आर्ग्यू करने लगेंगे। सही बात है। ज्ञानी का लक्षण है, जिसने जान लिया उसे क्रोध नहीं आएगा, उसे करुणा ही होगी, आपका आदर ही होगा, वह आपके प्रश्न का स्वागत ही करेगा। भले आप उसको मूर्ख कहें तो भी वह आपका स्वागत ही करेगा। वह देखेगा कि मूर्ख क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, क्या मैं मूर्ख हूँ? तो सच में ऐसे कहा गया है कि गुरु होता है, जो सही अर्थ में गुरु होता है, उसको तब आनंद ज्यादा आता है जब उसका शिष्य उससे उनसे आगे चला जाता है। कैसा है जोशना जी, इसमें गुरु क्यों है? एक गुरु है भीतर, उसका बाहरी रूप भी है गुरु, हम उसको गुरु कहते हैं। गुरु कौन है?
जिसने इस मनुष्य देह में, इस मनुष्य देह के पार की चीज जान ली, जिसने आनंद जान लिया, जिसने रहस्य जान लिया, जिसने जान लिया कि मौन का संगीत है, जिसने जान लिया कि अंदर बहुत ऐसी चीज है, मैं शरीर नहीं हूँ, अब उसने वह चीज बांटी। उसने ऐसा कहा कि मैंने जो जाना है वह मैं आपसे कह रहा हूँ। अनेक बुद्ध पुरुषों ने ये कहा है, ऐसा ही कहा है। इसमें अंधश्रद्धा कैसी हो गई कि मेरी ही मानो, ऐसा नहीं कहा गया है। उसमें अंधश्रद्धा कैसी हो गई, नहीं इन्होंने बोल दिया, बात खत्म। हम वहां तक नहीं जा सकते, हम बुद्ध पुरुष नहीं हो सकते। यह हमारा नहीं है, तो अनंत जन्मों का खेल है, यह आपके मन का खेल है। फिर मत कहिएगा कि आपको क्रोध है, आपको पीड़ा है, आपको इससे बाहर निकलना है, आपको सत्य जानना है, आपको आनंद चाहिए। आपके मन का परीक्षण कर लीजिए, आपका स्तर क्या है। क्योंकि आप जब ये सवाल उठाएंगे तब आपको स्वयं के भीतर जाना होगा। बुद्ध पुरुषों ने आपके स्वयं के भीतर जाने को ही कहा है। वहां पे मंथन होगा, फिर विष भी निकलेगा, पहले तो विष ही निकलेगा। उसके लिए शिव चाहिए, शिव का अर्थ गुरु होता है, ज्ञान होता है, उसको पचाने वाला चाहिए, महादेव चाहिए जो उसको पचा लेगा, जो ले लेगा आपका जो अंधकार है, वो बोलेगा कि ठीक है यह भी है, इसे निकालने दो मंथन से। फिर आपकी साधना होगी, फिर अनेक सिद्धियां आएगी इसमें, अनेक सिद्धियां आएगी इसमें, जो कि सिद्धियां का मतलब है आपके मंथन से, स्वयं के मंथन से आप जितने भीतर जा रहे, आपके रूप बाहर आ रहे। फिर आप उसमें भी फंस सकते हैं, वहां पे भी मन लग सकता है, लेकिन जो पावर सीकर है, जिसे पावर ही चाहिए, वो वहां फंस जाता है। फिर इसे कहा गया है दानव, दैत्य बने रहना, दानव बने रहना, क्योंकि मंथन तो देव और दानव दोनों कर रहे हैं। दानव किसको पकड़ते हैं और देव किसको पकड़ते हैं। इसे ऐसा मत समझिए कि दानव देवों के विपरीत है, या देव दानवों के विपरीत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दो छोर है, दिन और रात, अंधकार और प्रकाश, ये दोनों हम में है। चुनाव, स्वयं का चुनाव, हमें क्या चुनना है, सामने वाले पे क्रोध करना है या समझ लेना है। हमने चुना कि नहीं समझ लेना है, अभी चुप रहना है, मुझे उत्तर नहीं देना। मेरे मन से मुझे जो आया है क्रोध, मैंने उसे शांत किया, मैं देवों की संगत में आ गया, मैं तत्क्षण उसको पकड़ लिया या कुछ बोल बैठा, तो मैं दानवों की संगत में आ गया। दोनों मंथन कर रहे हैं, दोनों रस्सी खींच रहे हैं, एक ही रस्सी नहीं खींच रहा है। तो जो ये विषय जो है हमारा श्रद्धा और अंधश्रद्धा, जैसे मैंने आपको कहा कि श्रद्धा का अर्थ क्या है, श्रद्धा किस पे आती है, गुरु पे श्रद्धा आती है, दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। अस्तित्व पे श्रद्धा आती है जब खाने की थाल सामने आती है, जब दोनों हाथ जुड़ गए। हाथ जोड़ना और हाथ जुड़ना दोनों फर्क है। हाथ जोड़ना भी ठीक है, लेकिन वह लक्षण है कि हाथ जिसके जुड़ गए, अन्न को देख के, अन्न को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि वह आपको जीवन देगा। अन्न से आपका शरीर बनेगा और यह शरीर के परे भी लेके जाएगा, तो वह अन्न क्या हो गया, वह अन्न ब्रह्म हो गया। ब्रह्म ही मेरे अंदर जाएगा और मुझे वह परे लेके जाएगा। यह बीज है जिसका रूपांतरण वृक्ष में होगा, ऐसा। तो यह सभी चीजें हैं, लेकिन कैसा है, जैसा जिसका स्तर वैसे उसका मनोरंजन, जैसे जिसका मनोरंजन, वो वहाँ पकड़ के बैठा है अपने अपने किनारे, यह सही वह सही। मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को एक बार चेक कर लीजिए। अध्यात्म का, श्रद्धा का अर्थ है कि आपने उसको चेक कर लिया, आपके अंदर की श्रद्धा जाग गई, और अंदर एक ही श्रद्धा है आपका स्वयं के प्रति, आप जाग गए, बस बात खत्म। वह आपको भटकाएगी नहीं, वह आपको रोटेट करेगी, ग्राउंडेड, आप स्थिर हो जाएगी। और अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा भटकाएगी,
अंधश्रद्धा अंधकार में ले जाए। अंधकार में लेके जाएगी, एक जगह पे नहीं बैठने देगी आपको। आप गर्व करेंगे, आप अहंकार करेंगे, आप क्रोधित हो जाओगे। और श्रद्धा श्रद्धा करुणामय होगी, श्रद्धा स्वयं को समझेगी, श्रद्धा सामने वाले को भी समझ के लेगी। श्रद्धा कहेगी कि आपने जो कहा उस पे भी विचार होना चाहिए, क्योंकि जीवन महान है, जीवन विराट है, संभावना अनेक है। श्रद्धा आग दे देगी आपको और अंधश्रद्धा आपके आग पे पट्टी बांध देगी। और इस विषय में बोलने जैसा बहुत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम जब अभी ये वीडियो बना रहे हैं, इससे क्या होता है कि विषय तो एक ही है, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। मुझे जो श्रद्धा लगता है वह मैं आपसे कहूँगा। इसमें क्या होता है, अंधश्रद्धा और श्रद्धा, जैसे मैंने बोला, इन सभी के स्तर हैं। श्रद्धा के तो चलो ठीक है, अंधश्रद्धा के बहुत स्तर हैं। एक एक स्तर पे अनेक चर्चाएं हो सकती है, सही बात है, अलग अलग से। जैसे कि बहुत कोई चमत्कार, ब्लैक मैजिक वगैरह, वह अंधश्रद्धा हो गई। उससे अंधश्रद्धा ऊपर हो गई कि घर में ऐसा रखिए, वैसा रखिए, यही आध्यात्म है, यही सब कुछ, इससे सब ठीक हो जाएगा। उसमें भी चर्चा हो सकती है, अगर आप वहाँ पे चर्चा करें। ऐसे बहुत स्तर है, मेरा ही सही है, मेरा ही मानना सही है, मेरे गुरु सही है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। सभी स्तर पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि एक ही चीज़ है। आखिर में कहना चाहूँगा मैं, एक ही चीज़ है, ज्ञान आपको पंख देगा, ज्ञान आपको आनंद देगा, ज्ञान आपको आपके शरीर के परे ले जाएगा, ज्ञान आपको मृत्यु के परे लेके जाएगा। फिर मृत्यु आपका कुछ नहीं कर सकती। अज्ञान, मैंने जो भी कहा उससे विपरीत भटकाएगा। बहुत बहुत सुंदर अवधूत जी, श्रद्धा और अंधश्रद्धा का विश्लेषण बहुत सुंदर तरीके से आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 धन्यवाद।